नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग मैन्स एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि यहाँ लिख चुके हैं, तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे हम लोग लिखे हैं कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2। यह बोर्ड एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वह हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। आज हम लोग को प्रूव करना है। बोर्ड पे आपके सामने हम प्रूव करेंगे कि गोलीय दर्पण में R बराबर 2F होता है और F बराबर R/2 होता है। तो गोलीय दर्पण, जैसा कि आपको हम पहले ही वीडियो में बताए हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप कोई भी लेकर, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में से कोई भी आप लेकर इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। बट चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण को ही लेकर R बराबर 2F और F बराबर R/2 सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपसे वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आज F बराबर R/2 और R बराबर 2F जो गोलीय दर्पण में सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको कंफर्म सिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज गोलीय दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण में R बराबर 2F और F बराबर R/2 सिद्ध करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण को अब हम लोग अवतल दर्पण लेकर आज बनाते हैं। आप उत्तल दर्पण भी लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप अवतल दर्पण में सिद्ध करना चाहते हैं या अवतल दर्पण में सिद्ध करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम लोग अवतल दर्पण में ही सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई एक अवतल दर्पण को यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई यह एक अवतल दर्पण है। तो इसके हम लोग बाहरी पृष्ठ को कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। तो यह एक अवतल दर्पण है। तो मान लेते हैं इस अवतल दर्पण का हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा। तो हम लोग इस दर्पण, अवतल दर्पण को नाम M और N दे देते हैं। जो बात सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, जो बात हम यहाँ पे करेंगे उस बात को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आखिर हम लोगों ने प्रयोग इससे सिद्ध करने के लिए क्या क्या लिया और क्या क्या किया, तब यह सिद्ध हुआ है। तो जो जो बात हम लोग इस दर्पण के साथ में करेंगे वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण लिए। कौन दर्पण का नेम क्या है? तो M और N। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि माना कि M N एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। अगर यह कोई एक अवतल दर्पण है तो इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि यह पोल होता है। अगर यह गोलीय दर्पण का भाग है तो इसका कहीं एक पॉइंट होगा, जिसे सेंटर, जिसे हम लोग यहाँ पे C द्वारा सूचित करेंगे। उसका हिंदी वाक्यता केंद्र होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक, यानी C से P तक जो हम लोग लाइन को मिलाएं, इसे प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोला जाता है। इन यहाँ पे C और P के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है, फोकस। और हम लोग इस प्रधान अक्ष के पैरेलल, इस मुख्य एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक प्रकाश के किरण गुजारते हैं, जो कि दर्पण से जाकर टकराएगी और टकरा कर वह कहाँ से निकलेगी? फोकस से। प्रकाश की किरण गई दर्पण से टकराकर और फोकस से निकल गई। तो हम लोग इस बात को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लेते हैं जो किरण हम लोग गुजारे वह किरण AB है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर AB किरण गुजारे,
AB किरण गुजारे जो कि दर्पण से टकराकर F यानी फोकस से गुजरती है। इतना सारी बात हम यहाँ पे जो किए यहाँ तक लिखे। यहाँ पे एक और हम लोग करते हैं, जो पॉइंट C है वहाँ से पॉइंट B पे हम लोग लम्ब डाल देते हैं। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि C से B पर अभिलम्ब डालें। तो अभी तक हम लोगों ने जितना यहाँ पे इस दर्पण के साथ खिलवाड़ किया था उन सभी बातों को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लिए थे जिसका नाम था M और N। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के पैरेलल हम लोग AB एक किरण गुजारे जो दर्पण से टकराकर और फोकस से गुजरी या निकलती है। तो मान लेते हैं यह हम लोग जो एक अभिलम्ब डालें तो यह B के साथ मिलाएं तो यह दोनों के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि एंगल 1 बना रहा है और यह एंगल 2 बना रहा है, और यह इस कोण को हम लोग 1 मान लिए, इस कोण को हम लोग 2 मान लिए और इस कोण को हम लोग 3 मान लिए। तो आपको जो C से हम लोग B पे अभिलम्ब डालें, और आपको हम परावर्तन के नियम में बताए थे कि देखिए यह अभिलम्ब के कार्य कर रहा है। जो हम लोग अपने खुद से अभिलम्ब ड्रॉ किए वो अभिलम्ब है। जब हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कोण 1 जो है वह कोण 2 के बराबर है। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग कोष्ठ में लिख लेते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। आपको यहाँ पे हम एक बात समझाना चाहते हैं जो आप गौर से समझिएगा। जो AB रे है जो इस तरीके से है और जो प्रधान अक्ष है इस तरीके से काट रहा है। यहाँ पे कोण 1 है तो हम लोग एकांतर कोण के नियम से जानते हैं कि कोण 1 यानी कोण यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण आपस में बराबर होता है, जो कि इसे आप डॉट 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 करके चेक कर सकते हैं। देखिए जो इस तरीके से है यानी कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर है। कैसे? इस नियम से, एकांतर के नियम से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 किस तरीके से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से इससे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोण 1 के बराबर है यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड खुद ही बराबर हो जाएगा। यानी कोण 2 बराबर कोण 3 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखें इस बात को कैसे लिखें? हम लोग को यहाँ पे हर बात का प्रमाण देना होगा। तो इस बात को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 के आधार पर इस बात को हम लोगों ने लिखे हैं। तो आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हम सब लिखे हैं कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे लिखे थे? समीकरण 1 और 2 के आधार पर, यानी समीकरण 1 और 2 के आधार पे
यहाँ पे हम सब लिखे कोण 2 बराबर कोण 3 किसके आधार पर लिखे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के आधार पे। तो यहाँ पे हम सब अब देखते हैं कि जो कोण 2 है वह त्रिभुज CBF का है, और जो कोण 3 है वो भी यहाँ पे त्रिभुज BCF का ही कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो जो उसका कोण बराबर होता है आपस में, उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जो त्रिभुज BCF है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जो त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे आपको हम बताएं कि जब कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। यानी कोण 2 के सामने भुजा CF और कोण 3 के सामने भुजा BF है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इस त्रिभुज के आधार पे कि CF = BF। अगर हम लोग मान लें कि जो B पॉइंट है वह P के काफ़ी नज़दीक है, एकदम यहाँ पर है, एकदम यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट B यहाँ पर होता तो जो डिस्टेंस इसका है वही डिस्टेंस में उसका होता। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अगर पॉइंट B जो है वह P के काफ़ी निकट होता, यानी बिंदु B P के काफ़ी निकट होता तो अगर बिंदु जो B है P के काफ़ी नज़दीक होता तो क्या होता, BF = PF। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इक्वल हो जाता है। जो इसका डिस्टेंस है और जो इसका डिस्टेंस है, अगर बाबू B जो पॉइंट है P के काफ़ी नज़दीक हो जाता है तो जो डिस्टेंस इसका है वही डिस्टेंस में इसका होता। तो हम लोग यहाँ पे लिखें कि जो BF डिस्टेंस है वही PF के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड मान लेते हैं। बाबू आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि CF = BF है और BF = PF है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो CF है वह PF के इक्वल है। E इसके बराबर है ही, फिर दोबारा E इसके बराबर है ही, तो इससे स्पष्ट है कि ये दोनों आपस में भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि CF जो है वह PF के बराबर है। समीकरण 3 से लिखे हैं कि समीकरण 3 हम लोग को बता रहा है कि जो इसका BF है वो CF के बराबर है और यहाँ पे BF है जो PF के बराबर है, यानी ये एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे CF = PF लिख लिए। तो चलिए इसके बाद इतना पहले आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। बाबू जो ये अवतल दर्पण है या गोलीय दर्पण का ही पार्ट है, तो अगर यह गोलीय दर्पण का पार्ट है तो इसका जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ रेडियस होगा। उस रेडियस को ही हम लोग यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वहाँ पे जो त्रिज्या बोला जाता है वृत्त में, उसी त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे बड़ी आर द्वारा सूचित करते हैं। और आपको हम बताए थे कि पॉइंट F जो यहाँ पे F है फोकस, इसके और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग छोटी f द्वारा सूचित करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें कि CF = PF हम लोग को इक्वेशन थर्ड से मिला है। तो CF = C और F और बराबर है P और F। यानी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले कि हम लोग को CF = PF मिल चुका है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग CF को इस तरीके से लिख सकते हैं कि PC में से PF घटा देंगे। मान लेते, समझिए आप यहाँ से, यह पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, यह पॉइंट F है। अब तो हम लोग यहाँ पे CF के जगह पे
लिख सकते हैं कि PC में से PF को घटा दें। अगर PC में से टोटल डिस्टेंस में से यहाँ तक के डिस्टेंस में से हम लोग इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से हम लोग इतना डिस्टेंस को हटा लें, रिमूव कर लें, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग CF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PF बराबर PF है ही। यहाँ पे देखें कि जो PF इस साइड है वह निगेटिव है, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी PF प्लस PF। तो यहाँ पे एक PF और एक PF, टोटल कितना PF हुआ, 2 PF। चलिए अब एक और बात समझिए, जो P और C है, यानी P और C, P आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो P और C है यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर बाबू यह गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का ही ना पार्ट एक अवतल दर्पण है, तो अगर यह गोलीय दर्पण है तो इसका एक कोई केंद्र होगा और त्रिज्या भी होगा, तो वही त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या सूचित करते हैं, जो कि डिस्टेंस C और P के बीच के है। तो P और C के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R, और 2 को छोड़ देते हैं। जो PF है, P और F यानी पोल और फोकस के बीच के दूरी को हम आप क्या बताए थे, फोकस दूरी। आपको हम पिछले क्लास में, आपको पहले भी हम वीडियो में बताए हैं कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ पे PF के जगह पर हम लोग स्मॉल f लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी को हम लोग छोटी f से सूचित करते हैं। तो R बराबर 2f, हम लोग को यही ना प्रूव करना था, तो यह तो प्रूव हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड, कि R बराबर 2f हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए। अगर बोर्ड एग्जाम में यहीं तक पूछे कि आप गोलीय दर्पण में R बराबर 2f प्रूव करें, तो आप प्रूव कर चुके हैं, यहीं से आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी R बराबर 2f न कह के बोल देता है कि गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण में f बराबर R/2 सिद्ध कीजिए। तो इसके बाद कुछ कैलकुलेशन है नहीं, ओनली एक स्टेप बढ़ने के लिए बोलता है। तो यहाँ से ऐसे लिख दीजिए कि 2f बराबर R है, और 2 जो इधर है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी f बराबर R/2। यह भी बात सिद्ध हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अब आज अवतल दर्पण में f बराबर R/2 या R बराबर 2f सिद्ध करने के लिए बताएं, आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, इस बात का मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।